नमस्कार साथियों, राम राम सा। तो मैं सबसे पहले आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि किस तरह से हम आपको ये पूरा लेक्चर कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का यही होता है कि उसे ढंग से कवर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन चाहे टफ आवे या फिर सिंपल नेचर का आए या फिर काफ़ी बार मिसलेनियस नेचर के भी आते हैं, जो आमतौर पर वो एस्पेक्ट किसी भी बुक में नहीं मिलते। और ऑनलाइन की भी बात करोगे तो लोगों ने सिर्फ एक तरह से लाइक और व्यू बढ़ाने के एक अपने वो क्लिप बना के रखी हुई है। पूरा सिलेबस जो 100% है, A to Z लेवल का है, वो आमतौर पर कहीं पर भी नहीं है यूट्यूब पर। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, आप जुड़े रहिए अंत तक और सारे ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट आपको बताए जाएंगे। नोट्स ऐसे हैं कि अगर RS मेंस में अगर आपके 2 या 5 नंबर की प्रवृत्ति के प्रश्न भी हैं तो अभी आप उसमें अच्छी करामात दिखा सकते हो। इसके अलावा सारी लोक देवियाँ हैं, उनको चित्र सहित हमने उनकी स्थानीय संस्कृति को समेटने की कोशिश की है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट हम सभी का लेंगे, जैसे कि मैं आपको गोला करके बताता हूँ जो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या तो आई हुई हैं या उनके आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। आपकी लगभग 10 से 12 आपकी मुख्य देवियाँ हैं, उनके अतिरिक्त कम से कम 25 ऐसी देवियाँ हैं जो अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को समेटे हुए हैं, तो हम उन्हें भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। और इनके बाद में मैं सभी देवियों का आपको मैप से रिवाइज करा दूंगा कि कौन से जिले और कौन सी तहसील से, कौन से स्थान विशेष से वो संबंध हैं, किन किन राजवंशों की वो कुल देवी या आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम हमारा। तो देखिए, सबसे पहले है जीण माता। जीण माता के बारे में एक सामान्य परिचय हम सबसे पहले पढ़ते हैं, और उसमें यह है कि चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, हालांकि ये 2 शब्द होते हैं, एक होता है आराध्य देवी और एक होता है आपका कुल देवी। तो देखिए, इनमें संबंध ये है, आराध्य देवी तो वो है कि जिसकी पूजा की जाती है, जिसे कोई भी जाति या समाज अपना इष्ट देव के रूप में मानता है, और प्रत्येक उसके मेले, उत्सव, उर्स या जो वार्षिक तिथि होती है उसमें लोग शिरकत करते हैं विशेष रूप से, तो वो अपनी आराध्य देवी। कुल देवी वो है कि किसी भी एक सामान्य युवती या बालिका ने किसी समाज में, किसी वंश में या किसी भी एक जाति में जन्म लिया और बाद में मरने के बाद में या उसकी समाधि के बाद में वही दैवीय रूप से या कोई विशेष चमत्कारिक घटना के दौरान उसकी पूजा हो जाने लगती है, तो वही कुल देवी बन जाती है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो जीण माता के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। और सीकर में जीण माता का प्राचीन मंदिर है, जिसे चौहान वंशीय पृथ्वीराज प्रथम के समय बनवाया गया था, और ये राजा थे हट्टड़। यहाँ पे थोड़ा लिखा ऐसा गया है, पृथ्वीराज के समय बनवाया था, तो राजा हट्टड़ थे। इनके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे अभी। और नैवेद्य क्या होता है फ्रेंड्स? नैवेद्य आपको बुक्स में दिख जाएगा काफ़ी जगह। नैवेद्य का मतलब है भोग, यानी प्रसाद। तो नैवेद्य में 2.5 प्याला मदिरा चढ़ाई जाती है। अब एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो देखिए यहीं बन गया कि कौन सी ऐसी देवी है जिसे प्रसाद में 2.5 प्याला मदिरा चढ़ाई जाती है, तो वह है जीण माता। इसे आप ध्यान में रखिए। बकरे की बलि का रिवाज था, परंतु राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि यहीं पर जो जीण माता का मंदिर है सीकर में, हर्षनाथ की पहाड़ियों की तरफ, वहाँ पर एक परंपरा है कि बकरे के जो कान हैं, बकरे के कान माता को बलि में अर्पित किए जाते हैं, परंतु वर्तमान में सिर्फ ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक यानी सिर्फ किसी भी जीव को वहाँ पर जाकर आप स्पर्श कर दीजिए उसके कानों को, तो उसको एक तरह से बलि मान लिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने मानवीय मूल्यों का हनन होने के कारण इस पर रोक लगा दी है। वर्ष में 2 बार जो है ये जीण माता का मेला भरता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसके बारे में मुख्य बात यह है कि एक तो चैत्र नवरात्रा और एक अश्विन नवरात्रा। चैत्र नवरात्रा तो देखिए जो अभी हाल ही में शुरू होगा, लगभग 2 या 3 अप्रैल तक चलेगी नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे मार्च में आती है और अश्विन नवरात्रे दशहरे के समय आती है। जाहिर सी बात है, रावण दहन समापन का दिन होता है, तो दशहरे के समय का मतलब है कि अक्टूबर नवंबर में ये हिंदू तिथि के अनुसार अलग अलग समय पर आती रहती है। ये है आपका
जीण माता का जो सीकर में मंदिर है ये वही है, और ये कुछ अन्य मूर्तियां भी हैं। तो मैं इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ और वो बता देता हूँ। देखिए, जीण माता एक राजपूत चौहान के घर में जन्मी थी, राजपूत चौहान के घर में जन्म लिया था। और ये दो भाई बहन थे, एक जीण माता थी और इनके दूसरे भाई थे हर्ष। तो बाद में हर्ष का विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद में कुछ पारिवारिक मनमुटाव होने के कारण जीण माता रूठ करके चूरू से, ये देखिए इनका जन्म चूरू में हुआ था, चूरू के धांधु गांव में यहाँ इनका जन्म हुआ था। परंतु बाद में पारिवारिक मनमुटाव के चलते हुए जीण माता हर्ष यानी सीकर में चली गई। सीकर में एक पहाड़ी पर जाकर उन्होंने रुद्र की साधना की, यानी भगवान शिव की साधना की। और हर्ष भी इन्हीं के पीछे पीछे ही, हालांकि इन्हीं से रूठ कर गई थी अपने भाई से, हर्ष भी इनके भाई भी इनके पीछे पीछे वहीं चले गए सीकर की पहाड़ियों में, अरावली पर्वतमाला पर तपस्या करने के लिए। तो बाद में ये भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनका मंदिर भी है वहाँ पर। और जीण माता माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो ये भी वहीं पर इनका मंदिर है, जीण माता का मंदिर। तो ये माता बन गई और ये हो गया। और आज वर्तमान में जो हम हर्ष की पहाड़ियाँ देखते हैं सीकर में, हर्ष की पहाड़ियाँ, उसका नाम इसी हर्ष के नाम पर पड़ा है। यही हर्ष जो भैरव देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में भी है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में भी हैं, तो वो अलग है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए। अगर लिखा हुआ साइड में कट जाए तो आप, मैं हर चीज़ को बोल रहा हूँ, आप इंटरप्रेट कर लेना आसानी से, तो इसे आप ध्यान में रखिए। जीण माता का जो सीकर में, अगर आप जो इनका मंदिर है, जहाँ पर इनका प्रमुख स्थान है, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं ऊपर, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये इनका मंदिर है, ये कोछोर गांव में है, कोछोर गांव में है। रेवासा तहसील है, एक छोटी जगह है काफ़ी, और ये सीकर में है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जीण माता मंदिर। तो ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं, और भी इनके बारे में प्रमुख बातें हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जीण माता चौहानों के अलावा मीणा जाति के लोग हैं। अगर उनकी कोई आराध्य देवी मानी जाती है तो वो जीण माता ही आती है। मीणा जाति की आराध्य देवी जीण माता है, जीण माता। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और एक बार ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक भवरातल स्थल भी है इनके मंदिर के पास में ही। उस भवरातल स्थल में ऐसा माना जाता है कि एक बार, उसका नाम भवरातल इसलिए पड़ा क्योंकि मधुमक्खियों को भी देवी के रूप में पूजा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब किसी समय पर यहाँ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे, मुगल बादशाह औरंगजेब। तो एक दैवीय प्रकोप के चलते हुए मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर आक्रमण कर दिया और पूरी सेना को भागना पड़ा, और भागकर भी प्राण नहीं छूटे। तो औरंगजेब ने मतलब घुटनों पर के बल पर टिक करके माता से विनती की कि वे हर साल सवा मन तेल यहाँ पर चढ़ावे के रूप में हर साल भेजेंगे। सवा मन का मतलब होता है 50 किलो, एक मन सामान्यतः 40 kg का होता है। आपको ध्यान होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं वो जानते होंगे इन चीज़ों को। तो सवा मन तेल भिजवाने का उन्होंने वचन दिया, इसी कारण से उनका मधुमक्खियों से फिर पीछा भी छूटा। तो ये जो स्थल है, ये स्थल यहाँ पर इनके सीकर में ही है, रेवासा में। तो इसको भवराथल भी बोलते हैं, भवराथल। और एक भवराथल आपका अचलगढ़ दुर्ग में भी है, जो सिरोही पर्वत के पास में, वहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन वो हम दुर्ग में पढ़ चुके हैं। तो आप इसे भवराथल को याद रखिए, ये सीकर में है, जीण माता मंदिर के पास में। और इनके बारे में मुख्य बात ये भी है कि राजस्थानी जो साहित्य है उसमें जो सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा लोकगीत किसके लिए है? जीण माता के ऊपर है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें लिखाता चल रहा हूँ, आप भी नहीं लिखते चलिए। और जितने भी मैंने भवराथल ये गोले में लगाया है, इसे आप ध्यान में रखिए, ये जरूर पूछा जाएगा और पूछे गए हुए प्रश्न ही हैं ये सारे। तो जितनी भी चीज़ें, इनका मेला 2 बार भरता है। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 बार भरता है। तो 2 बार भरता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। कब कब भरता है? नवरात्र पे ही भरता है। किस देवी के नैवेद्य में जो 2.5 प्याला मदिरा चढ़ाई जाती है, तो वह कौन है? वो जीण माता है। इसके अतिरिक्त बकरे के कान के रूप में बलि किस देवी के लिए दी जाती,
तो वो भी जीण माता है। मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी माता है? जीण माता है। और चौहानों की आराध्य देवी वो भी जीण माता है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अपन इसके अलावा इसमें और ज़्यादा बातें तो है नहीं, अपन चलते हैं आगे। अगली जो हमारी माता है वो जम्बाय माता है। पहले सामान्य परिचय देखते हैं, उसके बाद में जो पृष्ठभूमि है उसको जांचेंगे। जम्बाय माता ढूढ़ाड़ क्षेत्र के कछवाहों की कुल देवी है, जिनका मुख्य स्थान रामगढ़ में बनाया गया था। वर्तमान में यही स्थान जम्बा रामगढ़ जयपुर कहलाता है। और जम्बाय माता का मुख्य नाम बुढ़वाय था, यानी जो इनके बचपन का नाम था वो बुढ़वाय था। मंदिर का निर्माण दूल्हे राय ने करवाया था और इन्हीं माता के आशीर्वाद से दूल्हे राय जी ने चमत्कारिक तरीके से दौसा के मीणाओं को हराया था, चमत्कारिक तरीके से। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ मूलभूत बातें बताता हूँ। अगर आप बात करें तो कछुआओं को देखिए, शुरू करते हैं ढूढ़ाड़ क्षेत्र। आप जानते हैं जयपुर में जो उत्तरी जयपुर है, एक क्षेत्र विशेष को ही ढूढ़ाड़ कहा जाता है। अब कछुआ वंश कौन है? कछुआ आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम के बेटे कुश के वंशज ये कहे जाते हैं। ये कौन थे? भगवान श्री राम के बेटे कुश के वंशज कहे जाते थे। और इस तरह भगवान राम भी इनके लिए पूजनीय है। तो कछुआओं की कुलदेवी है जिसका प्रमुख स्थान रामगढ़ में है। अब मैं आपको बता दूं कि कछुआओं ने, अगर आप उनका पूरा जैसे कि हितेश सर ने आपको इतिहास में पढ़ाया होगा, तो उनकी जो राजधानियाँ रही है वो कहाँ कहाँ रही है? एक तो दौसा में रही है, एक रामगढ़ में रही है, और इसके अलावा आमेर में, उस वक्त आमेर एक रियासत हुआ करती थी, और इसके अलावा जयपुर में। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कूल माइंड से इसे सोच के देखिए, आपको सब कुछ हो जाएगा मैं जो बता रहा हूँ आपको। दौसा में जैसे कि यहाँ पे मीणाओं का शासन हुआ करता था, जिसे दूल्हे राय ने एक दैवीय योजना से जीत लिया था। हालांकि सामर्थ्य इनके पास इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक दैवीय योजना थी और वो जम्बाय माता का आशीर्वाद था। उसके बाद में रामगढ़ का पुराना नाम एक मांची भी था, लेकिन अभी उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो रामगढ़ में भी इनका जो मंदिर था, जम्बाय माता का मंदिर रामगढ़ में बना था। तो रामगढ़ का जो नाम है बाद में वो जम्बा रामगढ़ कर दिया गया था, जम्बा रामगढ़, क्योंकि जो इनका प्रसिद्धि है, जम्बाय माता की प्रसिद्धि, वो इतनी ज़्यादा थी कि रामगढ़ से जम्बा रामगढ़ में कर दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बुढ़वाय थी, यानी जो जम्बाय माता थी, ये कौन थी? आपको याद हो तो जो प्रेमी युगल है ढोला मारू, ये एक प्रेमी युगल हुआ है, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू। तो ढोला मारू जिसे दूल्हे राय भी कहा गया, यही ढोला है दूल्हे राय यही हैं, जिसे साल कंवर भी कहा जाता है, जिसे धौला राय भी कहा जाता है अलग अलग। और साल कंवर, इस तरह से तेज कंवर, ये इनके ही नाम है ढोला के। तो हमें तो यही याद रखना है, दूल्हे राय ढोला ही थे और मारू इनकी पत्नी थी। इन्हीं की पुत्री हुई थी बुढ़वाय। परंतु अल्पायु में ये जो बच्ची थी बुढ़वाय, ये गुजर गई, मर गई, यानी कि किसी से इनकी मृत्यु हो गई। बाद में यही ने देवी का रूप धारण किया और अपना परिचय दिया, अपने अच्छे इन्होंने करतब दिखाए, जिससे आम जन में इनकी प्रसिद्धि बहुत चरम पर पहुंच गई। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। फिर इन्होंने ही इनको आशीर्वाद दिया था कि आप मेरा मंदिर बनाइए रामगढ़ पे, और मैं जो यहाँ पर अकाल और जो भी प्राकृतिक आपदा है उसका निदान करूँगी। तो इन्होंने इनको ऐसा दर्शाव देके किया था, और फिर इन्होंने मंदिर बनवाया जिससे राज्य में समृद्धि हुई। तो आप ध्यान में रखिए। और ये जो जगह है जम्बा रामगढ़, जो पहले रामगढ़ हुआ करती थी, इसे ढूढ़ाड़ का पुष्कर कहा जाता है, ढूढ़ाड़ का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप ये प्रमुख चीज़ें इसे ध्यान में रखिए। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बातें नहीं है, यही इसमें प्रमुख विशेष बात है। और जीण माता का मंदिर ये है, आप इन्हें प्रणाम कर सकते हैं। यही जीण माता का मंदिर है जो जम्बा रामगढ़ में है, सॉरी जमुवाय माता है, माफ़ कीजिए, जमुवाय माता का मंदिर है ये। अगर इस तरह से बोलने में कभी मिस्टेक हो जाए और मैं वापस उसे सही ना करूं, तो आप प्लीज़ इंटरप्रेट कर लीजिए कि ये मानवीय चूक है और ये जमुवाय माता का मंदिर है। जीण माता हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो इस तरह की ये बात है, इनके बारे में इतना ही है। चलते हैं हम आगे। अगला है हमारा शीतला माता। तो सामान्य परिचय देखेंगे पहले। शीतला माता का मंदिर
चाकसू जयपुर में शील डूंगरी पहाड़ी पर है और इनका वाहन गधा है। पूरे राज्य में इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। देखिए खंडित पूजा, ये राजस्थान में एकमात्र देवी है, राजस्थान की एकमात्र कुल देवी हैं जिनकी हर जगह खंडित जो प्रतिमा होती है उसी की पूजा की जाती है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये तैयार हो गया, इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो वाहन गधा है ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी लोक देवी है जिनका वाहन गधा है। और मुख्य बात यह है कि इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं, जो महंत होते हैं, वो कुम्हार जाति के होते हैं। तो जिन जिनको मैं गोले में टिक लगा रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुम्हार जाति के लोग होते हैं इनके पुजारी, ध्यान रखिए। और जो हमारे समाज में एक आम भाषा में बोला जाता है कि माता निकल रही है, वो जो चेचक की बीमारी हो जाती है उसके होने पर शीतला माता की पूजा की जाती है, इसे आप ध्यान में रखिए। और प्रसाद में इन्हें बासी पकवान चढ़ाया जाता है, जैसे अभी पिछले हफ्ते ही शीतला माता की जो वो है मनाई गई है। देखिए इसकी जो तिथि है हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो यही है इसका नाम, जो शीतल अष्टमी है, शीतलाष्टमी। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये इसकी जो तिथि है, इसी दिन एक रात पहले एक पकवान भोजन बनाया जाता है, फिर उसे अगले दिन सुबह तक खाया जाता है। तो ये इसकी प्रमुख बात है। और चाकसू में जो इनका मंदिर है, देखिए चाकसू में इनका मंदिर है, उस मंदिर को तात्कालिक जो शासक थे सवाई माधो सिंह ने बनवाया था, सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। इसे आप ध्यान में रखिए। एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। और ये जो चेचक बीमारी है, ऐसा माना जाता है कि देहात में कि माता जब रुष्ट हो जाती है अपने भक्तों से तो उन्हें प्रकोप के रूप में चेचक बीमारी का सामना करना पड़ता है, इसलिए भक्तजन इन्हें प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। और बासी भोजन का, जिसे बासोड़ा बोलते हैं, देखिए एक फैक्ट और निकल के आया, जो बासी पकवान बनाया जाता है, एक बार मैं इनको हटा के आपको समझाता हूँ। जो बासी पकवान बनाया जाता है इसे क्या बोलते हैं? बास्योड़ा, बास्योड़ा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि बासोड़ा किस देवी से जुड़ा हुआ है, किस लोक देवी से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये शीतला माता से जुड़ा हुआ है। और इनके जो अगर आप कुछ ये फुटेज देखेंगे तो यही है शीतला माता, जिनका प्रमुख चाकसू में स्थान है। और इनके बारे में बता दूं कि कुछ उपनाम भी हैं। तो ये चेचक वाली देवी की, चेचक देवी के रूप में इनको जानते हैं लोग। एक इनको जानते हैं माता मावड़ी के रूप में, क्योंकि बच्चों को चेचक होता है तो उन्हें माता जी की कृपा से ही मतलब राहत मिलती है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा इनका नाम महामाई माता है, महामाई माता भी इनका एक अन्य नाम है। साथ में इनको सैडल माता भी बोला जाता है, सैडल माता इनका ही एक दूसरा नाम है। इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये उपनामों में सैडल माता सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप टिक कर लीजिए। अभी इसके बारे में इतना ही है। और इनकी आप मूर्ति को देख के प्रणाम कीजिए, आपको समझ में भी आए ये लेक्चर। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगली जो हमारी लोक देवी हैं वो है करणी माता। तो करणी माता के बारे में जो मूलभूत बातें हैं वो देख लेते हैं। इनका सामान्य परिचय मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। करणी माता का जो मूल नाम है वो रितुबाई था। चमत्कार के चलते इनका नाम करणी माता हो गया। और जन्म स्थान इनका क्या है? सुवाब गांव, जोधपुर है। राव जोधा जो मारवाड़ के शासक थे उनके ये समकालीन थी, और राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। और अगर हम ख्यात साहित्य की बात करें, ख्यात जो साहित्य हैं, भाटों के साहित्य हैं, उनमें इस तरह से लिखा है कि जो इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी उसमें करणी माता की पूरी इनको आशीर्वाद मिला था। करणी माता का आशीर्वाद इन्हीं को मिला था। काफ़ी जगह ऐसे भी आता है कि इसकी नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव स्वयं करणी माता ने ही रखी थी। तो इस तरह की चीज़ें जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये राव जोधा के समकालीन है, आप इस जानकारी को जरूर ध्यान में रखिए। और चारण वंश की कुल देवी मानी जाती है।
राठौड़ों की आराध्य देवी है। देखिए चारण वंश की एक शाखा निकली थी जिसका नाम था कीनिया शाखा। कीनिया शाखा जो चारण वंश की थी उसी की ये कुल देवी मानी जाती हैं और इनका जो जन्म है वो भी इसी वंश का माना जाता है। तो करणी माता का अगर अपन वो देखें जो आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं वो हैं ये राठौड़ों की। इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। विश्व में एकमात्र चूहों की शरण स्थली है। और यहाँ पर अगर आप, जैसे मैं इमेज में भी बताऊंगा आपको, चूहे लोगों के साथ में ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और उन्हीं के साथ में भोजन इत्यादि का जो भी है वो करते रहते हैं। और करणी माता का आप मंदिर देख लीजिए। ये देखिए चूहे किस तरह से प्रसाद की थाली में हैं। यहाँ पर इस तरह से देखिए इन्हें। इमेज देख के आपको काफ़ी चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ सामान्य चीज़ें बता देता हूँ। देखिए करणी माता का जो विवाह है ना, वो विवाह देपाजी चारण के साथ तय हुआ था। देपाजी चारण के साथ तय हुआ था। तो इन्होंने शादी ना करके अपनी बहन गुलाब देवी का विवाह करा दिया उनके साथ में। और जो उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम लाखा था, जिसे करणी माता ने गोद लिया था। परंतु कोलायत झील में एक बार ये कहीं गई थी, बीकानेर में गई थी, तो कोलायत झील में ये बच्चा बह जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो करणी माता यहाँ से फिर देशनोक बीकानेर की तरफ चली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो इन्हें मानने वाले इनके जो वंशज हैं, चारण वंश हैं, वो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। वो जो चारण लोग हैं वो कोलायत के दर्शन नहीं करते। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। कोलायत झील के जो दर्शन है वो नहीं करते चारण जाति के लोग, क्योंकि एक तरह से ये शापित हो गया, क्योंकि इतना बड़ा जो एक घटना हुई थी, तो इसलिए इसकी जो मान्यता है वो इसी तरह से है। करणी माता स्वयं की जो इष्ट देवी थी, ये भी देखिए एक बहुत उपयुक्त फैक्ट्स है एग्जाम में पूछे जाने वाला। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि मेंस में अगर करणी माता के बारे में आएगा तो नोट्स में लिखा है वो पर्याप्त है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो करणी माता की जो इष्ट देवी थी वो तेमड़ा राय थी और ये इन्हीं तेमड़ा राय माता की पूजा किया करती थी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और इन्होंने अपनी जो समाधि ली थी वो 151 वर्ष की आयु में ली थी, 151 वर्ष में ली थी। और ये जो स्थान है ये घिनेरू की तलाई कहलाती है, घिनेरू की तलाई। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और इस मंदिर में अगर कोई ऐसी मान्यता है, इस मंदिर के आसपास अगर कोई सफ़ेद चील दिख जाती है, सफ़ेद चील दिखती है, तो उसे करणी माता का एक दूसरा रूप माना जाता है और उनकी भी वहाँ पर पूजा होती है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। देशनोक बीकानेर में जो इनका मंदिर है, देशनोक में जो इनका मंदिर है उसका निर्माण है वो तात्कालिक शासक राव बीका ने करवाया था, जो बीकानेर से संबंधित रखते थे। और ये बीकानेर के राठौड़ वंश की ही आराध्य देवी मानी जाती हैं। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। देखिए चारण वंश में ये खुद जन्मी, तो चारण की ये कुल देवी हैं। और बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़ इनकी ये आराध्य देवी है। अब काफ़ी जगह ये चीज़ आपको उल्टी नज़र आ सकती है, लेकिन ये हमने बिल्कुल विश्वसनीय स्रोत से इन्हें बनाया है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इनके बारे में मुख्य बातें यही हैं। और यहाँ पर जो इनका मंदिर है उसे मठ कहा जाता है, जो इनका मंदिर है उसे मठ कहा जाता है। और जो चूहे हैं यहाँ पर, ऐसा माना जाता है कि ये मतलब चारण जाति के ही पूर्वज हैं, चारण जाति के पूर्वज हैं। और इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, इन चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर का निर्माण मैंने आपको बताया राव बीका ने करवाया था, और इसका पुनः निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मैंने हर एक चीज़ आपको इसलिए लिखी है ताकि क्लियरिटी आ जाए, आप स्वयं भी इन्हें लिखें जरूर। तो इसके बारे में ये प्रमुख बातें हैं।
करणी माता का जो वर्ष में 2 बार मेला भरता है उसे आप ध्यान में रखिए। एक तो चैत्र जो नवरात्र आती है उसमें भरता है, जो लगभग आपके मार्च के महीने में होता है, और एक अश्विन नवरात्रा में भरता है। तो देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेले वर्ष में 2 बार भरते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लोक देवी जिनके मेले वर्ष में 2 बार भरते हैं या 1 बार भरते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो इन्हें आप बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए ताकि आपको कभी भी कोई भी जो मिसकंसेप्शन है वो ना हो। और जो इनके यहाँ पर नवरात्रा में जो मेला भरता है उसे चेंदनी चेरी कहा जाता है, चेंदनी चेरी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम सेवकों का मेला भी है, सेवकों का मेला। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं, छोटी छोटी शब्दावलियाँ, इन्हें आप याद रखिए। ये चेंदनी चेरी इसके जो मेले भरते हैं उन्हें ही कहा जाता है। तो इनके बारे में इतना ही है। चलते हैं हम हमारी जो अगली लोक देवी हैं। अगली हमारी लोक देवी हैं शिला देवी। तो शिला देवी का पहले एक सामान्य परिचय देखते हैं। शिला देवी कछवाहों की आराध्य देवी है, ध्यान रखिए। और कुंवर मानसिंह यानी जो अकबर के सेनापति थे, मिर्जा राजा मानसिंह इनका दूसरा नाम भी है, मिर्जा राजा मानसिंह इनका जो दूसरा नाम भी है, जो अकबर के समय में थे। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये बंगाल के शासक केदार से मूर्ति लेकर के आए थे और उसकी स्थापना आमेर के महल में की थी, जो शिला देवी हैं। तो इसकी भी एक रोचक कहानी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। शिला देवी की मूर्ति के पास गणेश जी और ढूंढाड़ के मीणाओं की कुल देवी यानी हिंगला माता की मूर्तियां विद्यमान हैं। शिला देवी की मूर्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियां हैं? गणेश जी, और कुल देवी है जो मीणाओं की, ढूंढाड़ के मीणाओं की कुल देवी है हिंगलाज माता, हिंगला माता। ध्यान रखिए ये हिंगलाज नहीं है, ये हिंगलाज नहीं है, ये हिंगला माता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। हिंगलाज माता जो सिंधी समाज है उनकी कुल देवी है, जिसका मूल मंदिर पाकिस्तान में भी है। तो ये एक अष्टभुजा प्रतिमा है जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। और इनका भी मेला उसी तरह वर्ष में 2 बार लगता है, एक चैत्र नवरात्रा, एक अश्विन नवरात्रा। तो इनका एक बार आप जो इमेज है वो देख लीजिए। शीला देवी हैं, ये देखिए ध्यान रखिए, शीला देवी हैं, शीतला माता नहीं है, ये शीला देवी हैं। तो शिला देवी को जो भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद, जो नैवेद्य दिया जाता है इन्हें, वो इनको दिया जाता है प्रसाद या नैवेद्य। देखिए शब्दावली कंठस्थ होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें लिखाता हूँ। तो वो अन्न का लगाया जाता है और इसी कारण इनका नाम अन्नपूर्णा माता भी है। अन्नपूर्णा माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, राजस्थान की। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और जो अष्टभुजा इनकी प्रतिमा है वो काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये अष्टभुजी इनकी प्रतिमा है। और मिर्जा राजा मानसिंह ने अपने काफ़ी विजय अभियान किए थे। तो उसमें एक अभियान है इनका कि जब ये बंगाल गए थे, वहाँ के राजा केदार को इन्होंने पराजित किया था। और ऐसी कहानी है कि लगभग 20 बार इन्होंने असफल आक्रमण किए हैं राजा केदार पर, असफल आक्रमण किए हैं राजा केदार पर, परंतु जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि इनके पास सेना भी बहुत बड़ी थी, 1 लाख की सेना थी और उनके पास 50,000 की ही सेना थी। फिर भी ये जीत नहीं पा रहे थे। तो पता चला कि उनके पास एक मूर्ति है, शिला देवी की एक दैवीय मूर्ति है, जिसका आशीर्वाद से आपको किसी भी युद्ध में पराजय नहीं मिलेगी। और फिर मिर्जा राजा मानसिंह ने उस देवी की जो पूजा करने वाले कुछ पुजारियों को प्रलोभ दिया और उन्होंने उस मूर्ति को कैसे भी करके मानसिंह को सौंपा। और फिर मानसिंह, होता ऐसा है कि फिर उसे राजा केदार, जब उन्हें पता चलता है कि परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं, तो अपनी पुत्री को ब्याह करके उनके साथ में एक तरह से दहेज में उस मूर्ति को राजा मानसिंह को दे देते हैं। और ये बंगाल अभियान है, इसका जो समय है वो 1594 बताया जाता है, 1594 ईस्वी। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और वहाँ से ये इसे लेकर आते हैं और आमेर में इसकी जो आमेर का जो किला है, आमेर दुर्ग, वहीं पर इसकी स्थापना करते हैं, आमेर दुर्ग। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए।
इसके अतिरिक्त इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। चलते हैं हम आगे। अगली जो हमारी लोक देवी है वो कैला देवी है, और इनके बारे में जो सबसे पहले जो सामान्य परिचय है उसे देखते हैं। देखिए, करौली के त्रिकूट पर्वत पर काली सिल नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर स्थित है। ये यदुवंशियों की कुलदेवी मानी जाती है और भक्तजन लांगोरिया गीत गाते चलते हैं इनके मेलों में। इनका वाहन सिंह है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखाया है ये आपके 2 और 5 नंबर की प्रवृत्ति में जो मेंस में प्रश्न आएंगे, और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी हैं इसमें, आप देख लीजिए। यदुवंशियों की कुलदेवी है, कौन से भजन गाए जाते हैं, लांगोरिया गीत गाए जाते हैं, इनका वाहन कौन सा है, सिंह है, त्रिकूट पर्वत पर है। और हमारे एक मित्र से वर्ष 2016 के जो आरएस का इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा था, क्योंकि वो करौली जिले से ही संबंध रखते थे, कि आपकी जो कैला देवी है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो काली सिल इसका सही जवाब था, जो उन्हें उस वक्त नहीं आता था। देखिए, तो इसलिए मैंने इसे भी ले लिया, तो इसे आप ध्यान रखिए। और इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको मुख्य चीज़ें। देखिए, केदार ऋषि होते हैं। केदार ऋषि इनकी अखंड तपस्या करके त्रिकूट पर्वत पर इन्हें प्रसन्न करते हैं और ये दर्शन देती हैं उन्हें, और इनका तभी से इनकी जो मान्यता है उस जगह मंदिर के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो कैला देवी का जो मेला है, प्रसिद्ध मेला, वो भी इसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की एकादशी यानी 11 को इस मेले का आयोजन किया जाता है, और मेले में लाखों लोग उमड़ते हैं फ्रेंड्स, और इसीलिए इसका नाम लक्खी मेला रखा गया है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। और इनके हाथों में अगर आप देखेंगे अष्टभुजा प्रतिमा में तो शस्त्र भी हैं। तो ये इनकी प्रमुख बातें हैं इनके बारे में। आप इमेज देखिए इनकी, यहाँ पर हम काफ़ी बार जाते रहते हैं, तो इनकी इमेज देखिए। ये इनकी जो रियल इमेज है वही है, कभी किसी संगारिक उसमें है तो कभी कोई सामान्य तरीके से है, तो इन्हें देख लीजिए। अगला है नागणेची माता। अब नागणेची माता के बारे में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। ये मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। तो ये जो फैक्ट्स है, मारवाड़ के राठौड़, आप इसको ध्यान में रखिए। और राव दुहड़ इस मूर्ति को कन्नौज से लेकर आए थे, जहां उस समय राठौड़ राज किया करते थे। और देवी की मूर्ति 18 भुजाओं वाली काष्ठ से निर्मित है। इस मूर्ति की स्थापना नगाड़ा गांव बाड़मेर में की गई, जहां देवी का मंदिर भी है। और जो 2 अन्य मंदिर हैं, एक तो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में, और एक मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। तो यहाँ पर इनके मंदिर हैं। तो ये काष्ठ की मूर्ति वाली यानी लकड़ी की से बनी हुई मूर्ति वाली एकमात्र राजस्थान की लोक देवी हैं। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। ये देखिए, आप इनकी इमेज देख लीजिए, बहुत ही सुंदर भव्य श्रृंगार में इनकी जो वो है। चलते हैं हम हमारे आगे। अगली जो हमारी लोक देवी है वो चामुंडा माता है। तो चामुंडा माता वर्ष 2007-8 में चर्चा में आई थी, क्योंकि जो जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ पर एक हादसा हो गया था जिसमें काफ़ी श्रद्धालु काल कवलित हो गए थे, और वो कुछ काफ़ी भयानक हादसा था। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बैठी हुई है जो अब तक इस पर काम कर रही है। तो इसे ध्यान रखिए। जो माननीय शहरी विकास मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, वो भी उसके सदस्य हैं। तो देखिए, इसके बारे में जो सामान्य परिचय है वो देखते हैं। सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। देखिए, राठौड़ बीकानेर में भी हैं, और मारवाड़ यानी जो जोधपुर वाला इलाका है उसमें भी हैं। तो ये मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। तो चामुंडा माता राव जोधा के आप समकालीन मान सकते हैं इन्हें। 1857 ईस्वी के समय यहाँ बिजली गिर गई थी, और जिसका पुनः निर्माण तख्त सिंह महाराजा ने करवाया था।
और ऐसा कहा जाता है कि जब बिजली गिरी थी तो इनके जो शिला प्रस्तर है वो मतलब इस तरह से टूटे थे कि अलग अलग सारे पत्थर पूरे साबुत मिले थे अलग अलग, तो उन्हें ही वापस में काम में ले लिया गया और यहाँ पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। 2008 में एक हादसा हो गया था जिसमें कई दर्शनार्थी काल कवलित हो गए थे और डॉक्टर जसराज चोपड़ा जो हैं वो इस जांच समिति के अध्यक्ष हैं, तो आप ध्यान में रखिए इन चीज़ों को। और जो महाराजा तख्त सिंह है, देखिए जो चामुंडा माता का मंदिर है, तख्त सिंह महाराजा वही हैं जो 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह से लोहा लेते हैं और ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उस वक्त। तो जो सुगाली माता का भी यहाँ पर एक वर्णन आता है क्योंकि कुशाल सिंह की वो आराध्य देवी थी जो 10 सिर 54 हाथ के लिए प्रसिद्ध थी, तो उन्हें अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो इनका मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र। तो समय आपको पता ही है। तो ये इनके बारे में मुख्य बातें हैं। तो इनकी इमेज देख लीजिए एक बार आप, यही है इनकी रियल इमेज। चलते हैं आगे। अगला है ब्राह्मणी माता। तो इनके बारे में जो मूलभूत सामान्य परिचय है वो देख लेते हैं। बारां जिले के सोरसन ग्राम में ब्राह्मणी माता का विशाल मंदिर है। मंदिर में 400 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला भरता है, साथ ही गधों का एक पशु मेला भी आयोजित होता है। ये माघ शुक्ल सप्तमी को इस गधे का जो पशुओं का जो गधा मेला लगता है ये भी आयोजित होता है। और ये पीठ प्रधान मंदिर है जहाँ देवी की पीठ की ही पूजा होती है और जो श्रृंगार है, भोग है, वो भी पीठ को समर्पित होता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ये आपकी ब्राह्मणी माता है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ और मूलभूत बातें। देखिए सोरसेन गांव है अंता बारा में, अंता बारा का ही, बारां जिले का ही एक कस्बा है। तो ये क्या है कि परकोटे से घिरा हुआ है चारों ओर। तो इस मंदिर का जो दूसरा नाम है वो शैलाश्रय गुफा मंदिर भी है, शैलाश्रय गुफा मंदिर भी इसे कहा जाता है। और विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर देवी की पीठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखिए इस बात को। और श्रृंगार भी उसी का होता है। और माघ शुक्ल सप्तमी को, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर गधों का मेला आयोजित होता है। तो इनके बारे में इतनी है मुख्य बातें। चलते हैं आगे। ये है अंबिका माता, जगत अंबिका माता। तो अंबिका माता की शक्तिपीठ उदयपुर के आहाड़ स्थल पर एक जगत गांव में स्थित है और मातृ देवी को समर्पित होने के कारण ये शक्तिपीठ कहलाया। ठीक है, तो कौन सी देवी को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, तो वो अंबिका माता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट हो गया। मंदिर का जो समय है वो प्रतिहार कालीन है और इसे 8वीं सदी में बप्पा रावल या कालभोज, इनके 2 नाम प्रचलित हैं, उन्होंने करवाया था। देखिए बप्पा रावल ये वही हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को एक जो वहाँ पे मान मौर्य शासक थे उससे लिया था, जीता था 734 ईस्वी में। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और मेवाड़ों का खजुराहो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियाँ के कुछ स्थापत्य कला मिली है, नग्न मूर्तियों की के जो वो है शिलालेख वो मिले हैं। तो महामारू जो शैली है वो इस मंदिर की है, क्योंकि जो 8वीं से 11वीं सदी में, ध्यान रखिए 8वीं से 11वीं सदी में जितने भी मंदिर बने हैं वो प्रतिहार और परमार कालीन ही हैं। तो उनके बारे में यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आप इस मंदिर को देख लीजिए। और ये जैसे कि ये है कि कुछ जो तस्वीरें मिली हैं वो इस तरह की आकृति में मिली हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। दूसरा है आपका इसके बाद में आईजी माता। आईजी माता का मंदिर बिलाड़ा गांव जोधपुर में है। ये रामदेव जी की शिष्या थी। इन्हें नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। मानी बाई इनका दूसरा नाम है। तो सिरवी जाति के जो क्षत्रिय हैं उनकी ये कुलदेवी मानी जाती है। और इनके थान बड़ेर कहलाते हैं और मंदिर दरगाह कहलाती है, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इनकी ज्योत से, यानी जो दीपक जला जाता है, इनकी ज्योत से केसर टपकती है।
और काजल नहीं बनता इनके जो दीपक है उनसे, जो सामान्यतः जो दीपक की तासीर होती है वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और आई पंथ की शुरुआत नीम के पेड़ के नीचे से हुई थी, ध्यान रखिए। यहाँ गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। तो इनके बारे में जितने भी मुझे विश्वसनीय स्रोत मिले उनसे इतनी ही जानकारी मिल पाई थी, तो मैंने सभी को ले लिया। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके अलावा इसमें आप इनकी पिक देख सकते हैं। जो आईजी माता मंदिर है ये जोधपुर का है और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी तो फ्रेंड्स मैप में हम एक तरफ से शुरू करते हैं। अगर बात करें बीकानेर की तो यहाँ पर देशनोक में कौन सी माता है, जो चूहों वाली देवी है, करणी माता है। और अगर इसके थोड़ा सा आप नीचे आए जोधपुर में तो यहाँ पर आईजी माता है। आईजी माता यानी जो बिलाड़ा में जिनका मंदिर है, ये बाबा रामदेव की शिष्या थी। नागणीची माता है यहाँ पर। सुगाली माता है यहाँ पर, जो अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह की कुलदेवी थी, 10 सिर 54 हाथ वाली। सच्चिया माता का मंदिर है यहाँ पर, ओसिया की सच्चिया माता। ये सब जोधपुर में ही है। और अगर आप जैसलमेर में आए तो जैसलमेर में यहाँ पर आपको आवड़ माता, ये सारी अन्य माता हैं जिनका अभी हम विश्लेषण करेंगे एक शॉर्ट में। और जैसलमेर की तनोटिया माता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर की तनोटिया माता बिल्कुल बॉर्डर पर है ये, और पाकिस्तान के लोग भी इनके दर्शन के लिए काफ़ी लोगों ने अनुमति मांगी है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। जालौर में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सुंडा माता है। इसके अतिरिक्त अंबिका माता और बाण माता के मंदिर उदयपुर में है। अंबिका माता और ये जगत अंबिका माता है, और एक बाण माता है। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा में एक त्रिपुर सुंदरी तुरताई माता, और इनका दूसरा नाम क्या है, त्रिपुर सुंदरी माता। तो ये भी इधर बांसवाड़ा में स्थित है। और चित्तौड़ में जो है बडली और आवरी माता, ये चित्तौड़ में है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिए। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बूंदी में चंबल नदी के किनारे इंद्रगढ़ माता का मंदिर है, तो वो भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलें कि जैसे कि जो सवाई माधोपुर है, यहाँ चौथ का बरवाड़ा यानी चौथ माता का मंदिर है। और इससे ऊपर जो करौली में कैला देवी विद्यमान है। अगर जयपुर की बात करें तो ये लोक देवियों का शहर मान के चलिए आप इसे। यहाँ बहुत सारी माताएं हैं, जैसे कि शिला देवी है जो आमेर में है, और जमुवाय माता है जो जम्बारामगढ़ में है। शीतला माता है जो चाकसू में है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और हनुमानगढ़ में एक भद्रकाली माता है जो घग्गर नदी के किनारे पर इनका मंदिर है, भद्रकाली माता। तो ये प्रमुख माताएं हैं। और इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की जो लोक देवियां हैं जो विद्यमान हैं। मैप से कराने का मतलब यही है कि मैं आपको इंस्पायर कर सकूं। जैसे कि अब सीकर में हमने जीर्ण माता पढ़ा था, तो आपको स्थिति पता होनी चाहिए कि ये चूरू है और ये झुंझुनू है और ये सीकर है। तो सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर जीर्ण माता धांधे गांव में इनका जन्म हुआ था, चूरू के धांधे गांव में एक राजपूत परिवार में। तो यहाँ से ये रूट कर अपने भाई से यहाँ हर्ष की पहाड़ियों पर तपस्या करती हैं भगवान शिव की, और हर्ष भी यहाँ पर इनके पीछे पीछे आ जाते हैं, जो बाद में जो भैरव के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो सीकर में है वो जीर्ण माता का मंदिर है। तो इनके बारे में विशेष इतना ही है, और अन्य देवियों का हम एक विश्लेषण कर लेते हैं, ताकि आपको जो लोक देवियाँ हैं उनका 100% आपके पास में एक पूरा नोट्स तैयार हो जाए। तो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। इन सभी लोक देवियों में रेंडमली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कुछ भी ना छूटे। बाकी जो 90% क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो मैंने ये 10 लोक देवी आपको कराई हैं प्रमुख, इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। 90 से अबव यानी मतलब पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं लोक देवियों में से पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें कंठस्थ कीजिए। बाकी कुछ अन्य लोक देवियाँ हैं, मैं उन्हें भी करवा देता हूँ आपको। अगर इनमें बात करूँ सबसे पहले तो एक रानी सती हैं। रानी सती जो लोक देवी हैं ये झुंझुनू की हैं,
और इनका जो माना जाता है अग्रवाल जाति की ये मतलब देवी मानी जाती हैं। अग्रवाल जाति की ही थी रानी सती, अग्रवाल जाति की देवी मानी जाती है और इनका वास्तविक नाम था वो नारायणी था। इनका विवाह एक तनधन दास एक बनिए से हुआ था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद में ये सती हो गई थी, तो इनका नाम नारायणी सती के रूप में हुआ। और रानी सती के मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है। इनका दूसरा नाम दादी जी भी है, आप ध्यान में रखिए। अगली लोक देवी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आवड़ माता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए आप इसे ढंग से, आवड़ माता मैंने आपको जैसलमेर में बताई थी, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। भाटी राजवंश की कुल देवी हैं, भाटी राजवंश की कुल देवी, तो ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। और तेमड़ी पर्वत पर इनका मंदिर है, तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में ही है, वहाँ पर इनका मंदिर है। और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ये एक लोक कथा है, यानी लोकमानस में सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। स्वांग्या जी एक दूसरी लोक देवी हैं जो आवड़ माता का ही एक रूप, स्वांग्या माता यानी आईनाथ जी माता भी है, जो जैसलमेर के निकट विराजमान है। ये भी भाटी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है, भाटी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। तो ये किसका रूप है? ये आवड़ माता का ही स्वरूप है, आवड़ माता का ही अन्य स्वरूप है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और एक है आपकी छींक माता, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये छींक माता जो जयपुर के जो गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर है, तो ये जयपुर की है। और एक माता मैं आपको बताता हूँ, पथवारी माता। देखिए पथवारी माता जो है वो तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु इनकी जो पथवारी यानी पथ में लोग जो जाते हैं रास्ते में, वो इन्हें लोक देवी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और ये गांव के बाहर इनकी स्थापना की जाती है, गांव के बाहर स्थापना की जाती है, क्योंकि जो यात्रा है उससे इसका संबंध है। तो जो गांव के बाहर जो मुख्य रास्ता होता है वहीं इनकी जो है स्थापना की जाती है। इनके चित्रों में नीचे काला गोरा भैरू और कावड़िया वीर का जो कलश बनाया जाता है, तो कलश मुख्य प्रतीक है इनका। इनके बारे में इतना ही है, चलते हैं आगे। एक आउवा की सुगाली माता प्रमुख है जो 1857 की क्रांति के समय थी, और वर्तमान में ये जो पाली का संग्रहालय है वहाँ पर रखी हुई है। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी हैं ये। और आउवा के ठाकुर थे जो 1857 की क्रांति में कूदे थे, ठाकुर कुशल सिंह। तो ये 1857 की क्रांति के समय की बात है। तो ये इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं, यानी जो आउवा के ठाकुर हैं वो इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस जो वो है एस्पेक्ट, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे। अगला है वो नकटी माता है। नकटी माता जयपुर में ही है और इनका मंदिर प्रतिहार कालीन है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। इनके बारे में विशेष बात इतनी है। और इसके अलावा जो कुछ अन्य लोक देवियाँ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक ज्वाला माता है। ज्वाला माता जयपुर के जोबनेर में स्थित है और ये खंगारातों की कुल देवी है, जिसे आप ध्यान में रखिए। एक आवरी माता है जो चित्तौड़ में है और ये लकवे के इलाज के लिए प्रमुख है। आवरी माता ये किसके लिए? लकवे के इलाज के लिए प्रमुख है। लकवे का इलाज यहाँ पर किया जाता है, जो बच्चे होते हैं। तो इनका जो मंदिर है वो चित्तौड़ में है। इसे भी आप मोस्ट मानिए क्योंकि ये उसी श्रेणी की इनका है।
तो एक तनोटिया माता जैसलमेर में है, तनोटिया माता जैसलमेर में है। और राज्य में सेना के जवान इसकी पूजा करते हैं, सेना के जवान। इसके अतिरिक्त एक हमारी बडली माता है, बडली माता, जो आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। तो बडली माता बेड़च नदी के किनारे इनका मंदिर है, आप इसे ध्यान में रखिए। और 2 तिबारियों में से बच्चों को निकालने पर, जो इनकी जो 2 तिबारियां हैं यहाँ पर बनी हुई हैं, 2 तिबारियां, जो एक सकरा रास्ता होता है, तो इनके बीच में से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारियां दूर होती हैं। तो बच्चों की बीमारी को सही करने में इनकी जो मान्यता है, धार्मिक मान्यता, वो प्रमुख है, तो इसे आप ध्यान रखिए। भद्रकाली माता के बारे में मैंने आपको बता दिया कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। जैसे कि अगर आप मैप में देखें तो ये है भद्रकाली माता। ये मैच द कॉलम में फ्रेंड्स पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्हें ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि माताएं 500 से ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे। जो लोक देवियाँ हैं राजस्थान में वो 500 से ज़्यादा हैं, लेकिन 500 पढ़ने की नहीं है, आपको केवल मुश्किल से 20-22 लोक देवियाँ हैं वही पढ़ने